नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव का ऑफिशियल चैनल। आज हम रिजवाज अंसारी जी के साथ हैं और तमाम सवाल आपसे करेंगे। दादा, पहली बार जुड़ रहे हैं आपसे और ये मौका मिला जमशेदपुर में। आप पहली बार आ रहे हैं कि पहले भी आ चुके हैं? नहीं नहीं, आगमन हुआ है लेकिन कार्यक्रम के मकसद से आगमन नहीं हुआ। हमारा पहली मुलाकात है आपसे और पहला कार्यक्रम के मकसद से आना हुआ है। हाँ। तो तमाम हम आज क्विक Q&A एक आंसर सेशन करेंगे आपके साथ तमाम कुछ सवालों को लेकर। फटाफट हम सवाल करेंगे, आपके पास भी समय की थोड़ी सी तंगी है और तो इसीलिए जो है सवाल रहेगा, कौन है रिजवान संक्षिप्त में बताएं तो। नहीं, रिजवान एक किसान का बेटा है। रिजवान गांव का बेटा है और रिजवान की उत्पत्ति जो हुई वो भाषाई आंदोलन से हुई। हमने जब राज्य के करीब जाकर राज्य की तस्वीर को देखने का एक बड़ा प्रयास हमने जब किया, तब उस वक्त हमें नज़र आया कि हमारे राज्य के लोगों के साथ जब व्यवहार किया जाता है, राज्य के सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा, राज्य के मंत्रियों के द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा और राज्य में जो सत्ता पर काबिज है उनके द्वारा जब राज्यवासियों को ठगा जाता है, राज्यवासियों के साथ जुल्म का प्रयास किया जाता है, तब रिजवान क्रांतिकारी का आगमन होता है। रिजवान क्रांतिकारी जी के साथ साथ तमाम हमारे जो आंदोलनकारी हैं, आंदोलन के जो अगुआ साथी हैं, उन तमाम लोगों का उत्पत्ति हुआ और हम लोग फिर साथ मिलकर एक सुंदर झारखंड की परिकल्पना किया। वही झारखंड की कल्पना हम लोगों ने किया जिस अधूरे झारखंड को छोड़कर निर्मल महतो चले गए, जिस अधूरे झारखंड को छोड़कर शेख भिखारी चले गए, भगवान बिरसा मुंडा चले गए, हमारे शहीद सुनील महतो चले गए। इन तमाम वीरों के सपनों को साकार करने के लिए रिजवान आया है। यही रिजवान का छोटा सा परिचय है। कब जयराम की विचारधारा से प्रभावित हुए और कब से जुड़े? नहीं नहीं, हम लोग साथ हैं। हमारा मित्र है, भाई है, हम लोग साथ पहले से ही, शुरुआत से? जी जी, हमारा साथ में, हम लोग बगल के रहने वाले हैं, एक साथ रहते हैं। तो हम लोगों ने, सारे लोगों ने मिलकर धनबाद के सरजमीन से, धनबाद की धरती से भाषाई आंदोलन का आगाज़ हम लोगों ने किया। भाषा का हम लोगों ने विरोध किया। शुरू से हम लोग साथ में रहे, शुरू से साथ में चलते हैं और अंत तक हम लोग अब साथ में ही चलेंगे। अच्छा। तीसरा सवाल रहेगा, फटाफट लगेगा। 3 वो काम जो रिजवान करना चाहते हैं अपने स्तर में 1932 और ये छात्र आंदोलन को छोड़कर, यदि सत्ता में काबिज होते हैं, जनादेश मिलती है तो। नहीं नहीं, हमारा मकसद शुरू से हमने कहा है कि राज्य के हित में हम लोग नीति नियम लाएंगे, राज्य को बेहतर बनाएंगे। क्योंकि आज हमारे राज्य को आज तक ऐसा लीडर नहीं मिल पाया है, आज तक राज्य को राजनेता नहीं मिल पाया जो राज्य के ज्वलंत विषयों पर कार्य करे। कह देने मात्र से राज्य पर विकास की नदियाँ या विकास की गंगा नहीं बहेगी। राज्य के लिए आपको कार्य करना होगा। आप अभी तक आपने स्थानीय नीति 22 वर्षों के बाद 24वें वर्ष में हमारा प्रदेश प्रवेश कर गया है, लेकिन आज तक हमें स्थानीय नीति नहीं मिल पाया है, आज तक हमें नियोजन नीति नहीं मिल पाया है, आज तक शिक्षा पर कोई कार्य नहीं हुआ है, पलायन पर कोई काम नहीं करता। पलायन पर सिर्फ बात कर देने मात्र से, राज्य के युवाओं पर बात कर देने मात्र से, छात्रों पर बात कर देने मात्र से छात्र का कल्याण नहीं हो जाता। पत्रकार महोदय, छात्र के लिए कार्य करना पड़ता है, राज्य के हित के लिए कार्य करना पड़ता है। हम लोगों ने प्रण लिया है, जयराम महतो की नेतृत्व में, जयराम भाई की अगुवाई में हम लोग काम करेंगे और जयराम महतो जी के अगुवाई में हम लोग राज्य को बेहतर बनाएंगे, राज्य को सुंदर बनाएंगे। हमने कहा है कि वैसी सुंदरता को हम लोग लाने का बड़ा प्रयास करेंगे जिस सुंदरता की कल्पना हमारे विनोद बिहारी महतो ने किया था। जब ये पूरे विश्व में इस मानचित्र को ईश्वर ने बेहतर बनाया है, तो हम बेहतर के लिए आगे क्यों नहीं आ सकते हैं? हम लूटने के लिए नहीं, हम अपने राज्य को संवारने के लिए आएंगे और राज्य के युवाओं के लिए कार्य करेंगे। हमने पहले से घोषणा किया है कि हम जब सत्ता में आएंगे, जब हम सरकार बनाएंगे, जब हमारी सरकार बनेगी, आप तमाम लोगों के आशीर्वाद से, अभी जिस तरह से जनादेश हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, जिस तरह से जनमानस का आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि राज्य में आने वाले समय में हमारे लोग आएंगे, हम सत्ता पर आएंगे, हमारे राज्य में हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, अपना सिस्टम बनाएंगे और झारखंड हित में कार्य करेंगे। यदि हम लोग आते हैं तो बेहतर नीति लाएंगे, बेहतर नियम लाएंगे। और हम लोगों ने भी कहा है, हमारे जयराम भाई ने भी कहा है, हमारा आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि जब हम लोग सत्ता में आएंगे तो हम लोग खुद का वेतन भी नहीं उठाएंगे। जो हमारा अपना जो भोजन पानी का जो व्यवस्था होगा सिर्फ उसको रखेंगे, बाकी हम लोग राज्य के जनता के लिए देने का काम करेंगे। चौथा सवाल होगा, 1932 खतियान पर जेएमएम सरकार ने भी अब उस पर लग गई है, कह रही कि इस बार जो है हमने सुरक्षा के साथ इसे पारित किया और 1932 यदि खतियान लागू हो जाता है, उसके बाद आपकी लड़ाई किस तरह और मुड़ेगी? नहीं नहीं नहीं, देखिए, लोभन प्रलोभन देने मात्र से
नीति नियम नहीं बन जाता। यही माननीय मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि यह संवैधानिक है, ये लागू नहीं हो सकता है। 1932 पर हम चर्चा परिचर्चा नहीं करेंगे। इन लड़कों के कह देने से क्या हो जाता है? लेकिन हमारी हमारी उग्रता, हमारी हमारी जो अपनी पकड़ थी, हम लोगों ने दृढ़ संकल्प के साथ में खुद को संकल्पित करते हुए जब नगेन मोड़ से हम लोगों ने विनोद बिहारी चौक महुदा तक हम लोगों जन मानव श्रृंखला जब हम लोगों ने किया, अपार समर्थन मिला, उस क्षेत्र के लोगों का समर्थन मिला, झारखंड प्रदेश के लोगों का समर्थन मिला और 3.5 लाख के मजमे को हम लोगों ने जब एकत्रित किया, तब मुख्यमंत्री का स्वर बदल गया। मुख्यमंत्री ने फिर जाकर सदन में कहा, हमारी पहचान 1932 का खतियान भय बिन प्रीत कहा महोदय। हमने जब आप पर दबाव डाला, हमने जब आप पर प्रेशर डाला तो आपका मजमून बदल जाता है, आपका सेंटेंस बदल जाता है। यही डर है, यही भय है। और अब हम लोग लोभन प्रलोभन पर नहीं आता, आप मुझे दे कर दो, फिर हम लोग बात करेंगे कि आपने कार्य किया है राज्य के हित में। कह देने मात्र से इस बार वोट मिलने नहीं जा रहा है। आपने मौका आपको हम लोगों ने दिया, अभी तक एक नौकरी आपने नहीं दिया। आपने कहा था कि 5 लाख रोज नौजवानों को हम रोजगार देंगे, 5 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी देंगे, ग्रेजुएशन के लोगों को 5 लाख नौकरी देंगे और ग्रेजुएशन वालों को देंगे 5,000 और इस तरह का उनका घोषणा था। आपने कहा था कि 3 BH का हम लोगों को, गरीब को आवास बना कर देंगे, 3 लाख का आवास देंगे। दिया क्या? 1,20,000। 1,20,000 में भाई चबूतरा नहीं बनता है। चबूतरे का जो अभी डिमांड 2 है, लाख आवास को लेकर 2,25,000 की बात 2 लाख 25, 3.5 लाख 4 लाख की आपने 3.5 लाख का बात किया था। आपने 2,25,000, 25,000 तो छोड़ ही दीजिए। जिस तरह से करप्शन है, जिस तरह से भ्रष्टाचार, जिस तरह से लोगों के दिलो दिमाग में भ्रष्टाचार के जो मार्ग है उसको अफसरों ने इख्तियार कर लिया है, उसको अफसरों ने अपना लिया है। तो ये कहीं ना कहीं 25,000 50,000 तो अफसर लोग खाएगा, मुखिया खा जाएगा, जो सारे लोग, इसको हमको दूर करना है। हम लोग बड़े सिस्टम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी प्लानिंग चल रही है। हमारी प्लानिंग भी बेहतर है और हम लोग आने वाले समय में कुछ बेहतर बड़ा प्रयास करने के लिए हम लोग आगे आएंगे। अगर राज्य से उठकर केंद्र की बात करें तो केंद्र की जो मौजूदा राजनीति जो चल रही है, जो देश में देखने को मिल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, कहीं ना कहीं देश हमारा जिस तरह से देश में मौजूदा जो स्थिति है राजनीति की, जो इंडियन पॉलिटिक्स की बात यदि आप करेंगे तो कहीं ना कहीं देशवासियों को धर्म के आधार पर बांट दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक तैयारी चल रही है, कहीं हिंदू के नाम पर, कहीं मुस्लिम के नाम पर, कहीं मंदिर के नाम पर, कहीं मस्जिद के नाम पर। गरीबी पर कोई बात नहीं करता है। गंगिया की बेटी का शादी कैसे होगा, गंगिया की बेटी का ब्याह कैसे होगा, जो मुफलिसी पर बात करना चाहिए उस पर नहीं करता है। आज गरीबी का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, डिग्रियां रखा जा रहा है। मुझे तो लगता है आने वाले समय पर डिग्री बाजार पे बिकेगी। इस तरह का हालात है देश में। बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों से, बड़े बड़े विश्वविद्यालय से, बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थानों से निकल कर लोग आ रहे हैं, पकौड़ा छान रहे हैं, पेटीकोट बेच रहे हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है। हमारे देश में नौजवानों के हाथों को मजबूत करना चाहिए। कहा जाता है कि संघर्षों के छाए में निर्भीत जवानी चलती है, उस और जमाना चलता है जिस और जवानी चलती है। आप जवानी को कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं? देश के मान्यवरों से भी मैं कहना चाहूँगा, देश के आला हुक्मरानों से भी मैं कहना चाहूँगा कि देश के नौजवानों के ऊपर चिंतित होना चाहिए आपको। आज आपसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में सारे लोग गूंगे बैठे हुए हैं। दहाड़ने वाला एक सांसद आप नहीं चुनकर भेजते हैं। किस लिए? इसलिए कि आप जाति पर बात करते हैं, इसलिए कि आप सिंबल पर बात करते हैं, आप विकास पर बात नहीं। चले जाओ आप केरला, आप देख लो, केरला की बात यदि आप करोगे, उस साइड की बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर लोग विकास के नाम पर वोट देते हैं, जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर और किसी सिंबल के नाम पर वोट नहीं देते हैं। हमारे देश की गरिमा को लोगों ने गिरा दिया। यहाँ के मंत्रियों ने, यहाँ के हुक्मरानों ने, किसी एक को आपने पूरा बिल्कुल आप उन पर नतमस्तक हो गए। ये शोभनीय नहीं है। आप एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हो। आपको जिस मंदिर में भेजने का बड़ा तैयारी चलता है, जनमानस, पूजनीय जनमानस ने आपको आशीर्वाद देकर आप जिस सदन पर भेजते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भेजते हैं, वहां पर आप बोलते नहीं हो भाई। आप वहां तक अपनी यहाँ क्षेत्र की आवाज को बुलंद नहीं करते हो। मैं तमाम आपके श्रोताओं से, आपके चाहने वालों से, आपके चैनल के माध्यम से तमाम प्रदेशवासियों को इस बात का संदेश देना चाहूंगा कि आप कृपया करके जनप्रतिनिधियों को सिंबल के आधार पर मत चुनो। आप जनप्रतिनिधियों को किसी धर्म के आधार पर मत चुनो, किसी जाति के आधार पर मत चुनो। आप सिंबल को छोड़ो, जाति को छोड़ो और आपकी आवाज को, आपकी हुकूक पर, आपके अधिकार पर जो हुंकार भरे, आपके आवाज पर जो बुलंदी देने का काम करेंगे, जिनकी आवाज वहां जाएंगे, जिनकी आवाज वहां पर दहाड़ मारेगा और पूरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सिस्टम को हिलाने का काम करेगा, आप वैसे युवा को भेजने का काम करेंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली भेजो एक बार। आप झारखंड के 14 लोकसभा से, जिस दिन आपको बताता चाहूं
कि हमारे जेबीकेएसएस के जिस दिन युवाओं को सदन भेजने का और दिल्ली भेजने का आपने तैयारी किया, श्रोताओं से मैं अपील करना चाहूँगा कि जिस दिन आप पूरे 14 लोकसभा से झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के नौजवानों को जिस दिन दिल्ली भेजने का आप तैयारी कर लिए, आपको वादा नहीं बिल्कुल वचन देकर जाते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि उसी दिन दिल्ली थर्राएगी, उसी दिन दिल्ली थर्राएगी। दादा बीते कुछ सालों से जिस तरह हिंदू राष्ट्र का एक शब्द का जिक्र हो रहा है देश भर में और युवा भी उस तरह सोच रहे हैं और उस तरह पीछे पड़ रहे हैं और ऐसे हमें लगता है कि झारखंड के भी कई आपके संगठन में भी कई ऐसे युवा हैं जो कि इस हिंदू राष्ट्र को लेकर बढ़ चढ़कर बढ़ रहे हैं आगे, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं देखिए, अपना अपना आस्था है, लोग अपनी आस्था को आधार मानता है, तो ये उनका व्यक्तिगत सोच हो सकता है। मेरे हिसाब से मेरे आधार पर आप बात करोगे, मेरे थिंकिंग से बात करोगे, तो मैं चाहता हूँ कि सर्वधर्म समभाव, हम लोग सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम के हम लोग मानने वाले हैं, हम लोग अतिथि देवो भव वाली सिस्टम पर चलते हैं। लेकिन अब यदि कोई हुड़दंगी करके कि हिंदू राष्ट्र मुझे चाहिए, ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, या विभिन्न प्रकार की जो नाराओं का जो नारा मारा जाता है, जो घोषणाएं हो जाती है कुछ हुड़दंग युवाओं के द्वारा, तो ये देश को बांटने का प्रयास है मेरे भाई। हमने कहा था कि उस देश में हम रहते हैं जिस देश के लिए कभी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसी शख्सियत ने अपनी कुर्बानी को दिया है, अशफाकुल्ला खान ने कुर्बानी दिया है, और उनके साथ साथ भगत सिंह ने कुर्बानी दिया है, हमारे वीर शहीद सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कुर्बानी दिया। वो हिंदू राष्ट्र के लिए कुर्बानी नहीं दिया था, वो एक सुंदर देश के लिए कुर्बानी दिया था, सुंदर राष्ट्र के लिए कुर्बानी दिया था, और फिरंगियों से लड़ते लड़ते अपनी जान को दे दिया, अपने शहादत को दे दिया। आप देख लो, शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी को दिया था, किस लिए कुर्बानी दिया था कि आने वाले समय पे हिंदू राष्ट्र बनेंगे? नहीं, उन्होंने कहा था कि एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण होगा, वैसे राष्ट्र का निर्माण होगा जिस राष्ट्र में, जिस देश में हमारे युवाओं को मान्यता दी जाएगी, हमारे युवाओं के हाथों को मजबूत किया जाएगा, युवाओं के हौसले को बुलंद किया जाएगा। लेकिन आज आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं एक मॉनिटरिंग, एक सिस्टम, एक व्यक्ति के द्वारा इस देश को चलाया जा रहा है। ये विडंबना, इस देश की तस्वीर ये नहीं थी, और इस देश की तस्वीर ये भी नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से, मेरी मानो तो इस देश में सबों का अधिकार है। जितनी आज़ादी के लड़ाई में आपने अपना समय दिया है, उतना सारे लोगों ने अपने कुर्बानी को देने का काम किया। तो ये बेफिजूल बातें हैं। कहा था भगत सिंह ने कि इस देश का निर्माण सारे लोगों के हाथों हुआ है, और इस देश का कल्याण भी सारे लोगों के, सारे देशवासियों के हाथों में होगा। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज आप किस देश की बात करते हैं, किस और आप जा रहे हैं, आपका मार्ग कहाँ हो रहा है, आप किस रूट को अपना लिए हैं? इन तमाम बिंदुओं पर आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को बड़ा संदेश देना चाहेंगे कि युवा दिग्भ्रमित हो चुके हैं, युवाओं में एक फ्रैक्शन पैदा किया जा रहा है, युवाओं में एक आप कह सकते हैं कि नफरतवादी हावी है। रिजवान का फेवरेट पॉलिटिकल चेहरा और कहीं क्रांतिकारी का है, कौन है? नहीं, हम लोग क्रांति के पूजक हैं। हम लोगों ने कहा है कि क्रांतिकारियों का जो सोच रहा है, चाहे भगत सिंह का बात करें, सुभाष चंद्र बोस का, मैंने हमेशा सुभाष चंद्र बोस के सिस्टम पर चलने का एक बड़ा प्रयास किया। हमने बिरसा के सिद्धांतों पर चलने का बड़ा प्रयास किया। हमने शेख भिखारी के सिद्धांतों पर चलने का प्रयास किया। जो हमारे जो योद्धा रहे हैं, हमने उनको आदर्श माना है। हमने उनके सिस्टम पर, उनके जीवनी पर हम लोगों ने चाहा है कि हम लोग उनके सिस्टम पर चलें और उनके अधूरे सपनों को हम लोग साकार करने का प्रयास करें। हमारा जो आइडल रहा है, हमारा आइडल आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी भी रहा है, भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह के सिद्धांतों को भी हम लोग फॉलो करते हैं। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अंग्रेजों को चना चबाने पर मजबूर किया था, उतने बड़े कलेक्टर की नौकरी को लात मार के देश के लिए कुर्बान हो गए। उन तमाम वीर योद्धाओं के नीति नियम पर, उनकी सोच पर, उनके आइडियोलॉजी पर हम लोग काम करते हैं। उनके आइडियोलॉजी पर हम लोग चलने का एक बड़ा प्रयास है और उन्हीं के सिद्धांतों पर चलेंगे। उन्हीं के मार्ग को हम लोगों ने इख्तियार किया है, उन्हीं के मार्ग को हम लोगों ने अपनाया और आगे भी उनके मार्ग पर हम लोग चलने का काम करेंगे और अपने देश को, अपने राज्य को, अपने लोगों को बेहतर करेंगे और झारखंड को सुंदर बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। पुनः राज्य की ओर लौटे तो, और जेबीकेएसएस की बात करें तो आगामी चुनाव में यदि जेबीकेएसएस को गठबंधन की नौबत आती है तो किसके साथ आप लोग? ये कोर कमेटी का निर्णय है। गठबंधन की बात हो या फिर समावेश की बात हो या फिर आगे क्या जो भी रूपरेखा तय होगा वो कोर कमेटी निर्णय लेगा। केंद्रीय अध्यक्ष महोदय की अगुवाई में हमारी बैठक होगी, केंद्रीय समिति की बैठक होगी। जो पारित होगा हम लोग फिर आप मीडिया चैनलों के माध्यम से हम लोग बताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।